जय हिंद बच्चों। मैं द गुरु जी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स में आज हम लोग एक ऐसे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12 तक के बच्चों की ज़रूरत है। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और उस इंटरेस्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपकी अपनी हो जाए, आपकी इंटरेस्ट उसमें रुचि बढ़ जाए, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बिल्कुल आने चाहिए। बेशक जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो छोटी सी पॉइंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए। विभाज्यता का नियम, आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं विभाज्यता का नियम। आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम, इंग्लिश में इसे डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। इसे में इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। हम देखेंगे कोई संख्या किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, या जिस 2, 3, 4, 5 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल है, विभाजित है। इसी को बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम अंक 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इनमें से अगर कोई भी एक अंक लास्ट में मिला तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 1 1 1 1 0, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 0 है तो ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी। 3 3 2 5 6, ये संख्या 2 से डिविजिबल है। 2 2 2 2 3, यहाँ 2 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में 3 है, इसलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। 1 0 0 0 4, इसके लास्ट में 4 है, इसलिए यह संख्या 2 से डिविजिबल है। तो 2 से विभाज्यता क्या नियम है? कोई संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, 2 का ये विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का यह नियम था। अब हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 0 2, इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 है, जो कि 3 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 2 2 2 2 2, ठीक है, 2। ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं देखते हैं। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 2 8 10 2 12 12 आ रहा है। इन संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है? 12, और 12 2 से विभाज्य, 12 3 से विभाज्य है। अगर 12 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ये
20001। इस संख्या के अंकों का योग 2 धन 0 धन 0 धन 0 धन 1 बराबर 3 होता है, जो कि 3 से विभाजित है। अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजितता का नियम क्या है? कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हर जगह आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग इतना बड़ा, कोई बड़ा अंक मिल जा रहा है जिसको डायरेक्टली हम डिसाइड नहीं कर सकते 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे मैंने लिखा 9 9 8 7 5 6 9 5। अगर आपको पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले सभी अंकों का योग निकालेंगे। इसके सभी अंकों का योग हम निकालेंगे। तो इसके सभी अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9 + 9 8 + 7 + 5 + 6 + 9 + 5। इसको हम ऐड करते हैं। 9 9 18 और 8 26, 7 33, 5 38, 6 44, 9 53, 5 58। इतना आया इसके अंकों का योग। अब ये पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। हमें एक बड़ा सा नंबर मिल गया, अब इसे ये 3 से कटेगा कि नहीं, अब हमें खुद ही नहीं पता। अब हमें पूरा डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बार पुनः इन जो सम जो हमें मिला है वो 3 से कटेगा कि नहीं, हमें पूरा भाग देना पड़ेगा। इसलिए बिना भाग दिए हम क्या करेंगे? दोबारा से इसके अंकों को हम जोड़ देंगे। 5 + 8 8 5 13 13 3 से डिविजिबल नहीं है, 13 3 से डिविजिबल नहीं है। अतः यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्या किया मैंने? सभी अंकों को जोड़ दिया, संख्या के पूरे अंकों को हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद मुझे एक बड़ी संख्या मिल गई, और वो बड़ी संख्या हमें पता नहीं है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, हमें पूरा भाग देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि जो सम हमें मिला है उस सम के अंकों को दोबारा से जोड़ देते हैं। दोबारा से जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। एक और देख लेते हैं। 9 7 5 6 2, ठीक है, 1। देखिए ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। 9 7 5 6 2 + 1 जोड़िए। 9 7 16 16 और 5 21 6 27 28 29 1 30। मान लेते 30 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, पता चल जाएगा। अगर पता नहीं चलता कि अगर ये 30 कोई बड़ी संख्या होती, नहीं पता चलता, तो हम फिर 30 को 0 से जोड़ देते हैं। 30 के अंकों को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 3। और 3 ये 3 से डिविजिबल है, अतः 3 से डिविजिबल है, अतः यह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर उस संख्या के अंकों का योग कोई बड़ा अंक मिल गया जिससे हम डायरेक्ट नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो दोबारा से हम उस जो सम हमें मिला है उसके अंकों को दोबारा से जोड़ देंगे। अगर दोबारा से जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। इसमें हमने देखा कि जो सम मिल रहा था 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, हमें पूरा डिवाइड करना पड़ता, पूरा भाग देना पड़ता। तो हमने क्या किया? इस सम के अंकों को दोबारा से जोड़ दिया, और जो अंक मिला हमें 13 मिला, 13 मिला। 13 3 से डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है, अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक हुआ। एक और ट्रिक है 3 से विभाज्यता का नियम में को और आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये सारी चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेगी, बुक्स में किताबों में जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 3 से विभाज्यता का नियम और सरल तरीके से कैसे करते हैं। कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो मान लीजिए इतनी बड़ी सी संख्या है, हमें जोड़ने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, जोड़ने में पता नहीं सही आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए अगर हमारा सम गलत निकल गया तो हम गड़बड़ कर देंगे। तो इससे इस गलती से अगर गलती ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, उसके सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने में हमें हो सकता है गलती हो जाए, अगर गलती हो जाएगी तो फिर हम गलत आंसर दे देंगे। इस मिस्टेक को, इस गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे कि जितनी एक अंक की जितनी एक अंक जो भी मतलब एक अंक की जो संख्याएं हैं, मतलब जो अंक 3 से विभाज्य है, ध्यान से सुनिएगा, जो अंक 3 से विभाज्य है उसको हम अपने सम में नहीं लेंगे। ध्यान से सुनना भैया, 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें उसके अंकों को जोड़ना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो अंक 3 से विभाज्य है उसको हम अपने सम में नहीं लेंगे, उसको हटा दीजिए। बाकी जो संख्याएं बचती है उसका सम करेंगे, और वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं। 9 3 से भाज्य है, छोड़ देंगे। 9 3 से भाज्य है, छोड़ देंगे। 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 5 नहीं है, 6 है, 6 को भी छोड़ देंगे। 9 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 6 को भी छोड़ देंगे और इस 9 को भी छोड़ देंगे। इसको हम अपने सम में नहीं रखेंगे। अब जो बच जाती है उसको जोड़ते हैं। अगर उसका सम 3 से विभाज्य तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य, अदरवाइज नहीं। देखिए 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, कितना मिला 25। देखिए 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25। अब जो सम मिला इनका और इनका जो सम मिला वो हमें मिला 25, और 25 3 से भाज्य नहीं है, 25 3 से विभाज्य नहीं है, अतः पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हर जगह नहीं मिलेगा आपको ये चीज, द गुरुजी गणित वाले में मिलेगा जहां गणित बनती है आसान। ध्यान से सुनिए, 3 से विभाज्यता का नियम। वैसे तो 3 से विभाज्यता का नियम है सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अगर सम इतना बड़ा अंक मिल जाए कि हमें फिर से भाग देना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि जो सम है वो कटेगा कि नहीं, इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक तो ये था, इसके अंकों को दोबारा से जोड़ दो और देखो कि अगर उसका सम 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या भैया, आसान बनाने का तरीका। कोई संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, उसके सभी अंकों को जोड़ने के बजाय उन अंकों को हम छोड़ देंगे जो 3 से विभाज्य है, शेष जो अंक हैं उसको आपस में जोड़ देंगे। अगर वो सम 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ध्यान से देखते हैं। 9 3 से विभाज्य है, छोड़ देंगे। 9 3 से विभाज्य है, छोड़ देंगे। 8 नहीं है, 8 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। 6 3 से विभाज्य है, छोड़ दो। 9 3 से विभाज्य है, छोड़ दो, 5 ले लो। अब बाकी सबको जोड़ दो। 8 7 15, 5 20, 5 25। अब जो नया सम मिला वो 25 मिला। 25 3 से विभाज्य नहीं है, अतः पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर मान लीजिए यहां भी अगर बड़ी संख्या मिल गई, अगर यहां भी बड़ी संख्या मिल गई तो हम दोबारा से इसको अंकों को जोड़ देंगे। 2 धन 5 कितना हो गया, 7। 7 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इस नियम को इस वाले में अप्लाई करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा, जो अंक 3 से विभाज्य है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको लेते हैं। 9 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, नया मिला 15। 15 3 से विभाज्य है, अतः ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। और नहीं तो 15 में 1 और 5 को फिर से जोड़ दो, 6 मिल गया। 6 3 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। मेरे ख्याल से 3 से विभाज्यता का नियम इससे बेहतर आपने कभी नहीं सुना होगा। और अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट के माध्यम से शेयर करके बताइएगा कि हाँ कुछ अलग आपने सीखा।
आइए अब हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। चार से विभाज्यता का नियम क्या देखेंगे भैया? 4 से विभाज्यता, 4 से विभाजिता, 4 से विभाज्यता। कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। सीधा सीधा नियम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई संख्या 2 1 1 1 1 1 2 0, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, हमें पूरे में भाग देने से अच्छा है कि लास्ट के 2 अंक को हम 4 से भाग दे देंगे। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 4 4 4 4 4 1, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आगे आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ते हैं 5 से विभाज्यता। क्या पढ़ेंगे भैया? 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता भी बहुत आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसका अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो। कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। इस संख्या के अंतिम अंक पे 0 आया है इसलिए यह 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंतिम में 5 आया है, यह 5 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंतिम अंक 1 है, अतः यह पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, चाहे भले ही उधर 5 से विभाजित दिया हो। अंतिम अंक 5 से विभाजित नहीं है, अंतिम अंक ना तो 0 है ना 5 है, अतः यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो 5 से विभाज्यता का भी नियम बहुत बड़ा नहीं है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब देखते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी, कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। ध्यान से सुनिएगा, कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह संख्या दोनों 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। कोई संख्या जैसे हमने लिया 3 5 7 6 2 2 1 2, ठीक है। देखते हैं अगर ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, साथ ही साथ 3 से भी विभाजित होगी, तभी ये संख्या 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम पहले देखते हैं। 2 से विभाज्यता कहता है अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंत में 2 है, अतः यह संख्या 2 से तो विभाजित हो गई। 2 से विभाजित का ये संख्या है। 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ द अंकों का योग देखते हैं, उसके सभी अंकों का योग, और योग निकालने का नियम हमने बताया था। 3 को छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। 7 5 12 13 14 15 16 17 17 आ रहा है, और ये 3 से विभाजित नहीं है, अतः पूरी संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, अतः पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। ठीक है, यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजित संख्या वही होगी जो 2 के साथ साथ 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये संख्या देखिए, ये संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं देखते हैं। 6 से विभाजित होने के लिए पहले 2 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगर 2 से विभाजित होगी तभी ये संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित है
अंतिम अंक 2 है, अतः यह पूरी संख्या 2 से विभाजित है। 3 से विभाजितता का नियम देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट देखते हैं। सम के लिए मैंने बताया था जो अंक 3 से विभाजित है उसे छोड़ देते हैं, 9 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, अब बाकी को जोड़ देंगे, 7 2 9, 9 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या 3 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित है। 6 से विभाजितता का नियम क्या है? कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 से और 3 दोनों से विभाजित होगी, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजितता का नियम हमने देख लिया। अब आते हैं 7 से विभाजितता का नियम। बहुत कम जगह मिलता है 7 से विभाजितता का नियम, ध्यान से। 7 से विभाजितता का नियम बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 7 से विभाजितता के लिए हम क्या करते हैं? कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, इसके लिए हम उसके अंतिम अंक को डबल करेंगे, बाकी जो अंक बच जाते हैं उसमें से घटा देंगे। यदि घटाने के बाद 0 मिले या 7 का गुणक मतलब 7 से विभाजित मिले तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। एकदम ध्यान से दोबारा सुनिए। कोई संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम अंक को डबल करके शेष जो अंक बच जाते हैं उसमें से घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो आता है वह या तो 0 हो या फिर 7 का गुणज हो, 7 से भाग कटने वाला हो, तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे 88 में से हम घटाएंगे 9 का दुगना, 9 का दुगना 88 में से घटा देंगे, 9 का दुगना 88 में से घटाएंगे, क्या मिलेगा? 88 ऋण 18, ये कितना मिल गया? 70, और 70 7 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा 7 से विभाजितता का नियम। कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके अंतिम अंक को डबल करते हैं और जो शेष अंक बच जाते हैं उसमें से घटा देते हैं। अगर घटाने के बाद या तो 0 मिले या 7 से का गुणज मिले तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे? 9 का दुगना करेंगे और शेष में से घटा देंगे, 18 में से घटा देंगे, 18 क्या मिल गया? 0। यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, क्या करेंगे? उसके अंतिम अंक का डबल करेंगे, यह है अंतिम अंक का डबल करेंगे और जो शेष संख्या बच जाती है उसमें से घटा देंगे, 65 - 2 कितना हो जाएगा? 63, और 63 7 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा 7 से विभाजितता का नियम अंतिम दौर पे है। कोई संख्या 7 से विभाजित होगी यह पता करने के लिए हम उसके अंतिम अंक को डबल करते हैं और अंतिम अंक को छोड़कर जो शेष अंक बच जाते हैं उसमें से उस डबल को घटा दें। घटाने के बाद जो अंक मिलता है वो अगर 0 हो अथवा 7 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से हमने पूरा देखा। अब देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम। आठ से विभाजितता का नियम। 8 से विभाजितता का नियम आसान है। कोई संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे। कोई संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसका अंतिम 3 अंक यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, इसको देखने के लिए हम उसके अंतिम 3 अंक 480 को 8 से डिवाइड कर दें, 8 6 48 0, ठीक है, 0। ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, हम इसके अंतिम 3 अंक को देख लेते हैं। अंतिम 3 अंक इसमें क्या है? 2 3 5, 8 से विभाजित कर लें, 8 3 14, 8 2 16, 7 5, 8 9 72, 3 बच जा रहा है। यह संख्या इसके अंतिम 3 अंक 7 से अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं हो रही, अतः यह पूरा अंक
8 से विभाजित नहीं होगा। ये हो जाएगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं हो जा रही, अतः ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजितता का नियम क्या है? कोई संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम। 9 से विभाजितता। 9 से विभाजितता का नियम क्या है भैया? 9 से विभाजितता का नियम कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है। क्या? कोई संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है। जैसे यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए हम इसके अंकों को जोड़ देंगे। 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 8, 2 3 5 5 10 7 17 17 और 8 25। 25 9 से विभाज्य नहीं है, अतः यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। कोई संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगी। जोड़ दीजिए 9 8 17 17 और 9 26 26 33 33 9 39 और 9 48 48 9 से विभाज्य नहीं है, अतः यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसमें भी 3 वाला रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जो संख्या 9 से डिवाइड हो जा रही है उसका सम मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। 9 को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको यहाँ जोड़ दीजिए। बाकी 8 7 15 15 6 21, ठीक है। 7 6 13 13 8 21 21 9 से विभाजित नहीं है, अतः यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, 9 से विभाजितता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। उन अंकों को आप छोड़ सकते हैं जो 9 से विभाजित है, मतलब 9 को आप छोड़ के ऐड करिए, अगर वो उसका सम 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। सम अगर 9 से विभाजित नहीं है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। 9 अगर उस संख्या में 9 है तो 9 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको ऐड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 10 से विभाजितता का नियम। 10 से विभाजितता का नियम। 10 से विभाजितता के नियम, कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में 0 मिले। क्या मिले? 0। सिर्फ एक कंडीशन है, अंतिम अंक 0 है तो ही वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजितता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम अंक 0 हो, ठीक है, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 11 से विभाजितता। क्या देखते हैं भैया? 11 से विभाजितता। ध्यान से सुनिएगा, 11 से विभाजितता हर जगह नहीं मिलता है और ना ही जल्दी समझ में आता है, ना लोग समझा पाते हैं। ध्यान से समझिएगा। आइए अब हम लोग 11 से विभाजितता देखते हैं। 11 से विभाजितता कहता है भैया, देखिए कोई अगर संख्या लिखा है, जैसे हमने लिखा 2 3 5 7 8 1 3 2, इसमें दो तरह के प्लेसेस होते हैं, एक सम प्लेस, दो तरह के स्थान होते हैं, एक सम स्थान, एक विषम स्थान। जैसे इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सम स्थान पे आ रहा है उसको बोलेंगे सम स्थान, जो सम संख्या के स्थान पे आ रहा है उसको बोलेंगे सम स्थान, जो विषम संख्या के स्थान पे आ रहा है उसको बोलेंगे विषम स्थान। जैसे 2 सम स्थान, 4 सम स्थान, 6 सम स्थान, 8 सम स्थान हो गया। विषम स्थान 1 3 5 7, ये हो जाएगा विषम स्थान। ध्यान से समझिए, स्थान की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। 11 से विभाजितता के लिए हमें स्थान की जरूरत पड़ेगी। सम प्लेसेस, इवन प्लेसेस, सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान, जब जो स्थान सम संख्या की जगह पे आता है उसे बोलते हैं सम स्थान, जो विषम संख्या के स्थान पे आता है उसे बोलेंगे विषम स्थान। ध्यान से देख लीजिए, इसको 1
इस 1 2 3 4, 1 2 3, ये समस्थान है, ये समस्थान है और ये विषम स्थान है, समस्थान और ये विषम स्थान, ये विषम स्थान है और ये भैया समस्थान है। समस्थान विषम स्थान समझ गए। अब आइए समझते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थान पे आने वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद विषम स्थान पे आने वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए और उनको आपस में घटा दीजिए। अगर वो 0 हो या 11 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं। पहले सम स्थान को जोड़ते हैं। सम स्थान, सम स्थान की संख्याएं कौन है? 2 धन 2, 2 धन 2 कितना हो गया? 4। विषम स्थान को देखते हैं। विषम स्थान, विषम स्थान कितना हो जाएगा? 8 धन 7 कितना हो गया? 15। अब इनमें से घटा दीजिए, दोनों में से किसी घटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 15 में से 4 को घटा देंगे, कितना मिलेगा? 11। 11 11 से विभाज्य है, अतः यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। ध्यान से देखिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? सम स्थान की संख्या को आपस में जोड़ लें, विषम स्थान की संख्या को आपस में जोड़ दें, फिर उसको आपस में घटा दें। तो जो संख्या मिलेगी अगर वो 0 हो या 11 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं। सम स्थान लिखते हैं। सम स्थान, सम स्थान कौन है? 9, सिर्फ 9। विषम स्थान देखिए, विषम स्थान, विषम स्थान की संख्या 6 + 3 है, कितना हो गया? 9। घटा दीजिए, 9 ऋण 9 कितना हो गया? 0। 0 आ गया तो भी यह संख्या 9 से विभाजित 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इवन प्लेस ऑड प्लेस देखना पड़ेगा। सम स्थान विषम स्थान, सम संख्या पे आने वाला सम स्थान, विषम संख्या पे आने वाला विषम स्थान। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सम स्थान वाले को आपस में जोड़ लेते हैं, विषम स्थान वाले को आपस में जोड़ देते हैं, फिर उनको आपस में घटा देते हैं। अगर घटाया हुआ 0 हो या फिर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसको देख लेते हैं। सम स्थान देखिए, सम स्थान क्या भैया? 3 है, 8 है, 5 है और 2 है। 3 है सम स्थान, 3 है, 8 है, 3 8 5 है और 2 है। जोड़ दीजिए, 8 3 11, 5 16, 2 18, 7 8 7 15, 15 16 18। ठीक। विषम स्थान, विषम स्थान 2 है, 1 है, 2 धन 1, 2 धन 1 धन 7 धन 3। ठीक। 7 3 10, 10 3 13, 2 1 3 7 10 3 13। अब घटा दीजिए, 18 में से 13 को घटा दीजिए, 18 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 ना। 5 5 11 से विभाजित नहीं है, अतः यह पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? सम स्थान पे आने वाली संख्याओं का योग विषम स्थान पे आने वाली संख्याओं का योग को आपस में घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य आए, तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये रहा 12 से विभाज्यता का नियम। देख लेते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम कहता है, 12 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या, ध्यान से देखिएगा, 12 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। कोई संख्या 4 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। अगर वो संख्या 4 से भी विभाजित है प्लस 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 से विभाज्यता क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। 3 से विभाज्यता के लिए हमने बताया था जो 3 से कटने वाली है उसको छोड़ देते हैं। 4 2 6, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़, 6 2 8, 8 8 4 12, 4 2 6, 6 4 10 2 12। 3 से विभाज्यता 12, 12 3 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या 3 से विभाजित है। 4 से विभाज्यता के लिए हम अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक 40 है, 40 4 से विभाजित है, ये 4 से भी विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई संख्या 12 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 3 से विभाजित हो
और 4 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने विभाज्यता का नियम देखा। मेरे ख्याल से इससे बेहतर आप ना तो कहीं सुने होंगे और ना ही कहीं पढ़ा होगा। अगर आपको पसंद आई हो मेरा पढ़ाया, अगर आपको पसंद आया हो मेरा ज्ञान, मैंने जो दिया है ज्ञान, जो चीज समझाया है, अगर आपको अलग लगी हो, अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें, जरूर दूसरों को भी बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।